अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मैं हूं दोस्तों अमरुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो आपका साउंड प्रूफ मटेरियल है या हीट प्रूफ मटेरियल, इसमें आप कौन कौन से मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, या जो आपकी बिल्डिंग है या उसमें वो कौन सा मटेरियल होता है कि जो साउंड प्रूफ होता है और हीट प्रूफ होता है। या आप ये कह लें कि आपका जो घर है या बिल्डिंग है या प्लाजा है, उसको आपने साउंड प्रूफ बनाना है और हीट प्रूफ बनाना है, तो उसके लिए आप कौन से मटेरियल यूज़ करेंगे। तो काफ़ी दोस्तों ने इसके बारे में सवाल किया था, तो इसलिए मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करने लगा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आपने शुरू से लेके एंड तक देखना, ताकि जो भी आपने सवाल किया उसके आपको जवाब मिल सके। और दूसरा ये कि जो आपके क्वेश्चन होते हैं आपकी वीडियो के अंदर मौजूद होती है, पूरी डिटेल जिसके बारे में आप पूछ रहे होते हैं वही डिटेल वीडियो के अंदर आपको मौजूद होती है। लेकिन आप जब वीडियो को पूरा नहीं देखते तो फिर आपको दोबारा फिर कमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, पूछने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि वीडियो को आपने शुरू से एंड तक पूरा देखना है, तो इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल इसके अंदर मिलेगी जो आपने क्वेश्चन करने होते हैं। जो आपका क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह इसके अंदर पूरा हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि जो साउंड प्रूफ मटेरियल है या हीट प्रूफ मटेरियल, उसमें आपके कौन कौन से मटेरियल आते हैं, ठीक है। उसमें 3 किस्म के मटेरियल हैं, 4 किस्म के। एक का तो मैं ज़िक्र सबसे एंड पे करूँगा, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा पायदार है। पहले नंबर पे आप वेदर शीट का यूज़ कर सकते हैं, पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने जो हीट प्रूफ के लिए आपको आजकल पता है कि केमिकल वगैरह भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो वेदर शीट भी यूज़ होती हैं, काफ़ी यानी कि मटेरियल यूज़ होते हैं। इसी के बारे में बात करूँगा। जो मेन चीज़ है इंशाल्लाह वो इसी वीडियो के एंड पे आपको बताऊँगा, जो सबसे ज़्यादा मटेरियल इसमें यूज़ होता है, जो सबसे ज़्यादा चीज़, सबसे अच्छा और सबसे बेटर समझा जाता है, सबसे हीट प्रूफ में और साउंड प्रूफ में, उसका जिक्र इंशाल्लाह मैं लास्ट में करूँगा, आपसे शेयर भी करूँगा। तो सबसे पहले क्या है कि पॉलीथीन। आपको पता है कि जो पॉलीथीन होती है, एक तो वो आपकी जो कमरे की उसमें साइज़ कम कर देती है, ठीक है। साइज़ कम करने की वजह से आपको जो अंदर कूलिंग होती है, आपने जो एसी लगाया है या आपने एयर कूलर लगाया या कुछ भी नहीं लगाया, आपको पता है कि जब आपके कमरे का साइज़ बड़ा होगा तो उसके अंदर जब हीट आएगी तो आपका कमरे का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा। जो उसमें ज़्यादा लोग रहते हैं तो आपका जो कमरे का टेम्परेचर वो बढ़ जाता है। तो उसके लिए आप पॉलीथीन का यूज़ भी कर सकते हैं। पॉलीथीन शीट होती है, आपको पता है कि उसकी वो मुख्तलिफ थिकनेस में दस्तयाब होती है। 4 सूत्र में, 1 इंच में, 10 सूत्र में, इससे ज़्यादा भी होती है, इससे कम भी होती है। पॉलीथीन की जो शीट होती है वो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। वो आपको पता है कि हीट को भी रोकती है और जो आपका साउंड है उसको भी कंट्रोल करती है, काफ़ी हद तक उसमें कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आपको पता है कि आजकल जो हीट को कंट्रोल करने के लिए केमिकल वगैरह का भी यूज़ किया जाता है। आजकल ऐसे केमिकल बन चुके हैं कि आप उसके जब कैमरे के ऊपर पेंट कर दें, उसकी मदद से आप पेंट कर देते हैं, तो काफ़ी हद तक जो आपकी आवाज़ है उसको भी वो कंट्रोल करती है, यानी कि वो साउंड प्रूफ कर देती है, मसाम बंद कर देती है सारी, जिसकी वजह से आपकी जो आवाज़ है बाहर से अंदर नहीं आती, अंदर से बाहर नहीं जाती। और जो ज़्यादा काम करता है, जो आपका जो मटेरियल इसमें पेंट वगैरह में होता है, वो हीट को कंट्रोल करता है, ठीक है। हीट कंट्रोल इसको ज़्यादा समझा जाता है साउंड प्रूफ की निस्बत। इसके अलावा आपको पता है कि वेदर शीट होती हैं, कमरे की खूबसूरती में भी इजाफा करती हैं, और जो हीट हीट है कमरे के अंदर आती है उसको भी कंट्रोल करने में आपको का बहुत ज़्यादा मदद देती है। जो वेदर शीट होती है, आपको पता है वेदर शीट भी मुख्तलिफ डिज़ाइन में आजकल दस्तयाब हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन में और मुख्तलिफ साइज़ में उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेदर शीट इस्तेमाल करने का जो फ़ायदा आपको होता है कि एक तो आपके जो कमरा है उसकी डेकोरेशन में इजाफा होता है, और काफ़ी हद तक वो हीट को कंट्रोल करता है। तो इस वजह से तीसरे नंबर पे ये था। जो सबसे लास्ट है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें जो चीज़ इस्तेमाल होती है, जो आपके साउंड प्रूफ है और हीट प्रूफ भी है, और आपको इस पे इजाफी चार्जेस भी नहीं आते, ठीक है। उसमें जो आपका समझा जाता है वो होलो ब्लॉक है। इस पे मैंने शायद ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। जो सबसे बेस्ट माना जाता है आपकी जो हीट प्रूफिंग है, साउंड प्रूफिंग है, और इस पे आपको पता है इजाफी खर्च नहीं आता। जब आपने किसी भी घर को तमीर करना है, किसी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है, घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, या प्लाजा है, जिसकी भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो जिस तरह दूसरी दीवार पे आप प्लस्तर वगैरह करते हैं, इस पे भी आपने सिर्फ प्लस्तर करना है। इसके ऊपर आपको पेंट करने की या इसके अंदर पॉलीथीन लगाने की या इजाफी कोई इकदाम से या एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये
खुद ही एक साउंड प्रूफ और हीट प्रूफ मटेरियल है। एक इसमें ये इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके जो आपको पता है, ये देखें, इसकी वजह होती है ये डबल कलर, ठीक है। इसके अंदर जब आपको पता है कि किसी भी चीज के अंदर जब खला आती है तो वो खला के अंदर जो भी चीज चाहे वो सर्दी है, कूल्ड है तो उसकी शिद्दत कम हो जाती है, हीट है तो उसकी शिद्दत कम हो जाती है, आवाज है तो उसकी शिद्दत कम हो जाती है या ना होने के बराबर हो जाती है। आपको पता है कि अक्सर जो भी आप ईंटों से घर बनाते हैं, जब बिल्डिंग बनाते हैं, या ईंटों ब्रिक्स वाली जगह पे जब आपने कोई साउंड प्रूफ या हीट प्रूफ कोई रूम बनाना हो या कंस्ट्रक्शन करनी हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि डबल चुनाई करते हैं। जो ईंटों की डबल चुनाई करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा खला रखते हैं, 3-4 इंच का, 5 इंच का या 6 इंच का। पहली चुनाई करते हैं उसके अंदर, फिर 3-4 इंच का खला होता है, जितनी भी आपकी स्पेसिफिकेशन होती है, जितना आपने रखना होता है। उसके बाद दूसरा रद्दा आता है, ठीक है। इस तरह जिस ये समझ लें कि ये आपकी पहली दीवार है, ये आपकी दूसरी दीवार है, उसके अंदर ये वाला खला आ जाएगा, जो ईंटों की आपकी चुनाई होगी, ईंटों की कंस्ट्रक्शन होगी। तो उसमें आपको इजाफी चार्जेस पड़ जाते हैं, क्योंकि आपने डबल चुनाई करनी है, डबल दीवार बनानी है, उसके लिए आपको टाइम भी ज़्यादा दरकार होता है और उसमें मटेरियल भी ज़्यादा यूज होता है, इसलिए आपका अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक कुदरती कुदरती तो नहीं, लेकिन अब बनाते तो हम खुद ही हैं, लेकिन इसका जो फायदा में ये होता है कि इसका ऑलरेडी हमारे हमारे पास दो दीवारें, इसको आप समझ ले, पहली दीवार ये हो जाती है, दूसरी दीवार ये होती है। यहाँ से जब आवाज आती है, हीट आती है, तो यहाँ से इसके अंदर जब आती है, करीब से है, ठीक है, यहाँ से जब आएगी तो इसके अंदर जब आएगी तो इसका असर बिल्कुल जायल हो जाएगा, चाहे आवाज है, चाहे हीट है या सर्दी है, ठीक है। तो इसका जो आपको फायदा ये होता है कि हीट भी इसके अंदर नहीं हीट इसके अंदर जाके असर जायल हो जाता है, जब दूसरे कलर पे जाती है तो उसका असर बिल्कुल ना होने के बराबर रह जाता है। चाहे आपकी वो साउंड है, आवाज है, आवाज का असर भी ये जायल कर देता है, सर्दी का असर भी जायल करता है, और जो खास तौर पर जो गर्मी है, आपको आपका जो कमरा है उसको आपने अगर हीट प्रूफ बनाना है तो उसके लिए जो सबसे मटेरियल अच्छा माना जाता है, सबसे बेस्ट माना जाता है, वो होलो ब्लॉक है। होलो ब्लॉक आपको पता है कि आपने चुनाई तो करनी है, घर की तमीर तो आपने घर की तमीर है या बिल्डिंग है उसकी तमीर में आपने जो चुनाई करनी, चुनाई तो आपने लगानी ही लगानी है। जब आप होलो ब्लॉक से चुनाई लगाएंगे तो आपको इससे इजाफी खूबियाँ ये मिलेंगी, इजाफी फायदे आपको ये होंगे कि आपकी जो बिल्डिंग है साउंड प्रूफ भी हो जाएगी, हीट प्रूफ भी हो जाएगी, और उससे उसका जो आपकी जो बिल्डिंग है उसका जो वेट है वो हाफ, दूसरों की निस्बत हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर से खाली होता है। इसलिए जो आपकी बिल्डिंग है उसका वजन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, आपकी जो आपका जो स्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा वजन बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको ज़्यादा बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर भी करें, और इसके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आपकी वीडियो से कितना नॉलेज मिला है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।